प्रिय बच्चों, मैं संजय कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी ने पिछले वीडियो में श्रद्धा मनु शीर्षक भाग 1 का अध्ययन किया और उसमें आपने देखा, सुना, समझा कि कामायनी के अंतर्गत प्रसाद जी ने किस शिल्प सौंदर्य का समावेश किया है, क्या अनूठा उन्होंने चित्रण किया है मानवीय संवेदना का। तो आइए, पिछले वीडियो में हम और आपने अध्ययन किया था कि देव संस्कृति विनष्ट हो जाती है। जल प्लावन के पश्चात मनु अकेले हताश, निराश और उदास होकर समुद्र के किनारे एक उत्तुंग शिला पर चिंतामग्न बैठे हुए हैं और उसी समय गंधर्व प्रदेश से श्रद्धा विचरण करती हुई वहाँ पहुँचती है और श्रद्धा मनु को देखकर उनके विषय में जानना चाहती है और प्रश्न करती है कि हे तपस्वी, हे महाशय, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि श्रद्धा और मनु का परिचयात्मक संवाद चल रहा था, परिचय हुआ, और आज हम और आप देखेंगे श्रद्धा के सौंदर्य, श्रद्धा के परिधान का किस तरह से, किस मनोहारी ढंग से प्रसाद जी ने चित्रण किया है। तो आइए पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या की जाएगी। तो वाचन में आप देखेंगे, चूँकि ये श्रृंगार छंद में लिखा गया है, इसलिए छंद विधान के आधार पर पहले इसका हम सस्वर वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम, हृदय की अनुकृति वाहे उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वरुण, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला रंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुर रवि उनको मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो आइए इस पद्यांश में निहित कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का पहले अर्थ जानेंगे। इंद्रजाल से तात्पर्य है जादू, अनुकृति माने प्रतिकृति या नकल, शिशुसाल साल का छोटा वृक्ष, सौरभ सुगंध, मसृण मुलायम, मेष भेड़, बपु शरीर, वर्म माने सुरक्षा कवच, छविधाम सुंदरता से युक्त, रवि मंडल सूर्य का गोला। तो आइए अब इसकी व्याख्या देते हैं, अध्ययन को गति देते हुए आइए अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, पाठ का मूल भाव क्या है? श्रद्धा के रूप सौंदर्य का अद्भुत चित्रण। प्रसाद जी ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का किस मनोहारी ढंग से, किस विलक्षण ढंग से
चित्रण किया है। दूसरा है श्रद्धा की वेशभूषा एवं नीले रंग के परिधान का वर्णन। तो श्रद्धा का वेशभूषा कैसा है? श्रद्धा नीले रंग के वस्त्र को धारण करने के पश्चात और कितनी सुंदर लगती है, उसी का इन्होंने चित्रात्मक ढंग से, बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन किया है। तो आइए अब देखिए, जब श्रद्धा मनु के समीप पहुंचती है, मनु से मुलाकात होती है, मुखातिब होती है, उस समय मनु के हृदय की क्या स्थिति होती है, मनु की मन स्थिति क्या होती है, मनु जी किस तरह से उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो आइए देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब श्रद्धा मनु जी के सम्मुख प्रस्तुत होती है, तो श्रद्धा के रूप सौंदर्य को देख करके ऐसा प्रतीत हुआ, सुंदर दृश्य, श्रद्धा इतनी सुंदर लग रही थी कि नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके सामने अभिराम माने सुंदर, यानी ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मनु के सामने कोई जादू प्रस्तुत हो गया, कोई जादू हो गया, उनके नेत्रों के सामने कोई जादू हो गया। कुसुम वैभव में लता समान, श्रद्धा इस तरह से सुंदर प्रतीत हो रही थी जैसे कुसुम वैभव में लता समान। कुसुम से तात्पर्य पुष्प, जैसे पुष्प से युक्त लता सुशोभित होती है, उसी तरह से चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और बादलों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी तरह से काले काले बालों के बीच में श्रद्धा का मुख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बादलों के बीच में चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो, बादलों से युक्त चंद्रमा, यानी चंद्रमा से लिपटा हुआ बादल सुशोभित हो रहा हो, उसी तरह से श्रद्धा का मुखमंडल चमक रहा था। हृदय की अनुकृत वाह उदार, इतना ही नहीं, हृदय की अनुकृत वाह उदार, श्रद्धा बाहर से देखने में जिस तरह से प्रतीत हो रही थी, उसी तरह से श्रद्धा का हृदय भी था। श्रद्धा के हृदय में दया, करुणा, ममता इत्यादि भरा हुआ है। तो श्रद्धा का हृदय विशाल है। श्रद्धा का हृदय कैसा है? विशाल है, कोमल है, जो एक स्त्री के अंदर गुण होना चाहिए, सभी गुण श्रद्धा में परिलक्षित हो रहे हैं। एक लंबी काया उन्मुक्त, तो कहने का मतलब है हृदय की अनुकृत वाह उदार, जैसे श्रद्धा वाह रूप से शारीरिक देह इष्ट से दिखाई दे रही थी, वैसे उसका हृदय भी शुद्धता परिलक्षित हो रहा था। एक लंबी काया उन्मुक्त, और एक लंबे शरीर वाली, छरहरे बदन वाली, दुबली पतली एक सुंदरी सी श्रद्धा दिखाई दे रही थी। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा का वह लंबा शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साल का कोई छोटा सा वृक्ष हो। शिशु साल, साल माने साल का वृक्ष, शिशु माने बच्चा। तो जैसे साल का कोई छोटा सा वृक्ष हो और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, शीतल मंद सुगंध हवा से युक्त होकर वह सुशोभित होता है, उसी तरह से श्रद्धा भी सुशोभित हो रही थी। यहाँ देखिए, शिशु साल में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, अचेतन पर चेतन वस्तुओं का आरोप किया है। फिर आगे कह रहे हैं, मसृण गांधार देश के नील। मसृण माने होता है चिकना, मुलायम। तो मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले में सो के चंद। श्रद्धा मसृण गांधार देश के नील, मसृण गांधार देश के नील, यानी गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग की जो भेड़ें हैं, उनके चर्म कैसे हैं? मुलायम हैं। और उन्हीं नीले रंग के भेड़ के चर्म से बने हुए वस्त्र
को श्रद्धा अपने शरीर पर धारण की हुई है, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में और निखार आ जाता है। ढक रहे थे उसका बपुकांत, बप से तात्पर्य शरीर, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के भेड़ों के चर्म से बने हुए वस्त्र को धारण की थी, जो उसके शरीर को ढक रहे थे और श्रद्धा सुशोभित हो रही थी। बन रहा था वह कोमल वर्म, और वही नीले रंग का जो वस्त्र है, नीले रंग की जो भेड़ों की चमड़ी है, वह श्रद्धा के लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर रहा था, अर्थात श्रद्धा के शरीर को ढका हुआ था। फिर आगे कवि कह रहा है, नील परिधान बीच सुकुमार। यहाँ कवि ने श्रद्धा के परिधान का उल्लेख किया है, श्रद्धा के पहनावे का वर्णन किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का वस्त्र धारण की है, अर्थात नीले रंग के भेड़ के चर्म से बना हुआ वस्त्र धारण की है, और वह वस्त्र धारण करने के कारण वह सुकुमार, सुकोमल, अर्थात सुकुमार से तात्पर्य है कोमल अंगों वाली। वह श्रद्धा जब वस्त्रों को धारण की है तो खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, सुशोभित तो हो ही रही थी, लेकिन जितना भाग ढका था वो तो सुंदर लग ही रहा था, लेकिन कहीं कहीं से उसके जो अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे थे वो कैसे प्रतीत हो रहे थे? खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके सुंदर अंग जो खुले हुए थे वो कैसे प्रतीत हो रहे थे? क्योंकि श्रद्धा गौर वर्ण की थी, इसलिए खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे मेघ बन बीच गुलाबी रंग, बादलों के बीच में कोई बिजली का पुष्प खिल गया हो, गुलाबी रंग, यानी गुलाबी रंग से तात्पर्य है उसका जो गोरे रंग का शरीर है जो दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले रंग के, जैसे नीले रंग बादलों के बीच में बिजली का कोई लाल रंग का पुष्प सुशोभित हो रहा हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और श्रद्धा के मुखमंडल का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और श्रद्धा का मुख कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे सूर्यास्त के समय घने बादलों के बीच में लाल रंग का सूर्य, जब सूर्य का गोला लाल रंग का दिखाई देता है और सुंदर लगता है, उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा था बीच जब घिरते हूँ घनश्याम, यानी काले बादलों के बीच में जैसे प्रतीत हो रहा था कि क्या दिखाई दे रहा हो? लाल रंग का सूर्य का गोला दिखाई दे रहा हो, क्योंकि श्रद्धा के बाल उसके चेहरे पर लटके हुए हैं और उसका चेहरा चमक रहा है, इसलिए कवि कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यास्त के समय, संध्या के समय पश्चिम की तरफ काले काले बादलों को चीरता हुआ जैसे सूर्य का लाल रंग का गोला चमकता हुआ दिखाई देता है। अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य, मंडल माने गोरा। हमने बता दिया कि जैसे लाल रंग का गोला घने बादलों के बीच में बादलों को चीर करके सुशोभित हो रहा हो, दिखाई देता हो छविधाम, छविधाम यानी सुंदर, तो जैसे वह सुंदर लगता है सूर्य का गोला, उसी तरह से श्रद्धा का मुखमंडल भी सुंदर लग रहा था, श्रद्धा सुंदर दिखाई दे रही थी। ये बच्चों, अभी आप सभी जिस अवतरण का अध्ययन कर रहे थे उससे संबंधित उस अवतरण में काव्यगत सौंदर्य क्या है, जरा उस पर दृष्टिपात करते हैं। आइए उसका अध्ययन करते हैं। तो आप देखिए, श्रद्धा में उदात्त सभी गुण, उदारता, विशालता, गंभीरता आदि प्रसाद जी ने दर्शाया है। दूसरा पॉइंट, शीर्ष साल से श्रद्धा की लंबाई और उसकी मस्ती का चित्रण किया गया। भाषा शुद्ध
संस्कृतनिष्ठ हिंदी खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक शैली है। देखिए बच्चों, प्रबंधात्मक और मुक्तक शैली में अंतर क्या है? मुक्तक शैली मुक्त है, स्वतंत्र है, लेकिन प्रबंधात्मक शैली जो है इसमें एक के बाद दूसरे का क्रम जुड़ा होता है, इसीलिए इसको प्रबंधात्मक शैली कहते हैं। और आप देखेंगे, हमने पहले वीडियो में बताया है कि कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों में आबद्ध है और एक सर्ग से दूसरे का संबंध है, एक दूसरे से दूसरा जुड़ा हुआ है। अतः प्रबंधात्मक शैली। अलंकार में रूपक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस, रस में आप देखेंगे श्रृंगार रस, गुण माधुर्य गुण, और शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा। फिर है छंद, 16 मात्राओं पर आधारित श्रृंगार छंद है। तो यह हुआ आपका काव्यगत सौंदर्य। इसके बाद आप ध्यान देंगे अभ्यास कार्य या अभ्यास प्रश्न। तो आइए, अभ्यास प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को हल करके आप अपने ग्रुप में प्रेषित करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं रचयिता का नाम लिखिए। इसका प्रणयनकर्ता कौन है उसको आपको लिखना है। दूसरा है, श्रद्धा मन को कैसी प्रतीत हो रही है। फिर है, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उपरोक्त रेखांकित पंक्ति की व्याख्या आपको करनी है। चौथा प्रश्न, कामायनी महाकाव्य की भाषा शैली कैसी है, इसके भाषा शैली के बारे में आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। इंद्रजाल और अभिराम का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ आपको लिखना है। अंत में है संप्राप्ति। संप्राप्ति का मतलब है बच्चों कि हमने और आपने जो कामायनी महाकाव्य का अध्ययन किया, श्रद्धामनु शीर्षक का अध्ययन किया, इसमें क्या पाया। तो आइए देखते हैं कि कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत श्रद्धामनु शीर्षक का अध्ययन करके हमने यह पाया कि किस प्रकार से जीवन से हताश, उदास, निराश मनु श्रद्धा से जब मुलाकात होती है तो श्रद्धा की बातों से किस तरह से अभिभूत होते हैं, किस तरह से प्रभावित होते हैं और उनका हृदय किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, उनके जीवन में पुनः आशा का संचार हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।